दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं फोरेक्स मार्केट के फ्यूचर के बारे में। आपको क्या लगता है कि फोरेक्स मार्केट के साथ क्या हो सकता है? देखो, फोरेक्स मार्केट के ना दो पहलू यहां पे काउंट होते हैं। सबसे पहली बात आ जाती है कि फोरेक्स मार्केट करें या ना करें। आंसर बड़ा सिंपल सा है। देखो, मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, इंडिया में फोरेक्स मार्केट लीगल नहीं है। लीगल नहीं है मींस आपको केवल सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ काम करने के लिए अलाउ है, और आरबीआई ने जो अप्रूव पेयर किया ना उनके अंदर काम कर सकते हो। मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर बोल देता हूं कि फोरेक्स मार्केट का मतलब है जो हम आरबीआई और सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में अभी काम कर रहे हैं। बट अगर मैं इसके फ्यूचर की बात करूं, आज मैं बात कर रहा हूं जब आपसे 2023 में वीडियो में अपने चैनल पर डाल रहा हूं, एक बात बताता हूं, 2023 से 2000 अप्रॉक्स 28 तक की बात की जाए, 4 से 5 साल की बात है। उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो ये सेबी रजिस्टर्ड और आरबीआई ब्रोकर्स हैं, इनके अंदर ही ये चीज कह सकते हो फोरेक्स इंटरनेशनल ब्रोकर्स, जैसे आपने देखा होगा ओक्टा एफएक्स हो गया, एक्सनेस हो गया, कबाना कैपिटल हो गए, ये सारे के सारे ब्रोकर जो हैं, ब्रोकर बहुत अच्छे हैं, काम अच्छा करते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं ब्रोकर को कभी गलत नहीं बोलता हूं। गलत किसको बोलता हूं? क्योंकि वो इंडिया में लीगल नहीं है। वो इंडिया में लीगल नहीं है और वो अपना बिजनेस बाहर की कंट्रीज में अच्छे से रन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। रीजन क्या होता है, ध्यान से समझना। मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जब हम फोरेक्स मार्केट की बात करते हैं, फोरेक्स मार्केट का मतलब है सिंपल फोरेक्स बोल लेते हैं। तो फोरेक्स को, अभी मैं इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरनेशनल की बातें बता रहा हूं। ग्लोबली अगर हम देखें, देखो दो चीजें होती हैं। पहली चीज है एक सेंटर पॉइंट है, यहां पे सेंट्रलाइज चीज कैसे होती है, यहां से कमांड जाते हैं, ठीक, कि भाई ऐसा करना है, ये सारी चीजें होती हैं। एक होता है डिसेंट्रलाइज, मतलब कि भाई कमांड कहीं से भी जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं आप समझिए। जब करेंसी ट्रेडिंग होती है ना, तो ये किसी एक देश पर डिपेंडेंट नहीं है। डिसेंट्रलाइज मतलब हो गया कि किसी एक चीज पर डिपेंडेंट ना होना। कैसे, समझो। यहां पर कौन कौन सी चीजें होती हैं, कौन कौन से लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, कौन कौन से लोग हैं जिनके कारण ये चीज चल रही होती है, आप खुद समझ सकते हो। सबसे पहली बात आ जाती है बैंक्स। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो बैंक्स हैं उनके थ्रू यहां पर काम किया जाता है, सबसे पहली बात आ जाती है। दूसरी चीज आ जाती है इंपॉर्टेंट ब्रोकर्स, ठीक, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ब्रोकर्स की बात आ जाती है। देन उसके बाद में बात की जाए तो कौन कौन सी चीजें यहाँ पे कह सकते हो जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जो फोरेक्स मार्केट को इंप्लीमेंट करते हैं। इकोनॉमिकल डाटा। अब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का डाटा डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में नहीं होता। तो सबसे बड़ा फायदा फोरेक्स मार्केट का जो होने वाला होता है वो क्या होता है कि उसको कोई भी एक पर्टिकुलर इंसान या एक पर्टिकुलर बैंक या फिर एक पर्टिकुलर नेटवर्क उसको मैनेज नहीं कर सकता, या फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जिन पे पैसा होता है, देश के अमीर लोगों का एक पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन बनकर उस पर्टिकुलर देश की इकोनॉमी को चलाने की कोशिश करता है, वो चीजें फोरेक्स मार्केट में हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहां पर बात की जाए वॉल्यूम की तो 6.6 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का वॉल्यूम जनरेट होता है। और ये मैं आपको साल भर के वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा हूं मेरे भाई, ये बात हो रही है डेली की। आप समझ सकते हो एक इतना बड़ा बाजार, मतलब यहां पर अगर हम बात करें वॉल्यूम की तो कैसे होता है। मान लो 100 रुपए की कोई चीज है, मैं हूं और कोई दूसरा इंसान 100 रुपए की खरीद रहा है और बेच रहा है, तो अभी यहां पर 100 रुपए का बाजार हम लोग यहां पे देख पा रहे हैं। छोटा सा बाजार है, जिस चीज का बाजार कोई भी हो सकता है। इसी तरीके से सोचो 6.6 ट्रिलियन की जिसकी वॉल्यूम हो, क्या वो चीज, ऐसी चीज जो दुनिया भर में काम करती है, कैसे 24 घंटे और 5 दिन काम करती है। मैंने बताया था ना सेशंस वाइज वर्क होता है। ऐसी चीज जिसके अंदर आपको 100 टाइम से लेकर 500 टाइम्स तक का लीवरेज मिलता है। ऐसी चीज जो आपको ऑटोमेशन प्रोवाइड करती है। ऐसी चीज जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम प्रोवाइड करती है अगर आपके डिसीजन अच्छे हैं। देखो 3 चीजें होती है। मार्केट की कंडीशन बड़ी सिंपल सी है। मार्केट में यार कोई चीज या तो ऊपर जाएगी, मार्केट में कोई चीज साइडवेज रहेगी, मार्केट में कोई चीज नीचे जाएगी। अब आप अगर 30 मार्क का नहीं हो, आप कहते हो जी मुझे तो कुछ भी नहीं करना आता, अगर आपको केवल इतना ही पता है ना कि भाई बड़े प्लेयर जो हैं एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, उस कंडीशन में आप उन चीजों पे भी पैसा बना सकते हो। यहां पर पैसा कमाने के लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि यहां पर पैसा कमाने के लिए मान लीजिए XYZ कोई इंसान है, वो इंसान है, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको सीखना पड़ेगा। यहां पर क्या है, इंटरनेशनल फोरेक्स में आप उसको डायरेक्टली फॉलो भी कर सकते हो और ये चीज 100% लीगल होती है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। दुनिया में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं जो अपने घर में बैठे रहते हैं, घर में बैठे बैठे काम करते हैं और दुनिया भर के लोग उनको फॉलो कर रहे हैं और वो उन लोगों को नहीं जानते और वो लोग उस इंसान को भी नहीं जानते। केवल और केवल एक यूजर नेम पता है कि भाई XYZ करके एक यूजर नेम है, ये यूजर नेम अपने अकाउंट के ऊपर इतने % का रिटर्न निकाल के रखता है। तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट आ जाता है। एक ऐसी इतनी बड़ी बिजनेस सेटअप, इतना बड़ा सेटअप जो कि दुनिया में फैला हुआ है, क्या वो इंडिया जो कि ग्रोइंग कंट्री है और ग्रो कर रही है, लोग यहां पे एजुकेट हो रहे हैं, तो क्या लगता है आने वाले 5 साल 10 साल
मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मेरे हिसाब से 5 साल। बिकॉज अभी की बात की जाए ना, जब से कोविड कंडीशन बीती है तो लोगों के दिमाग की घंटी बजी कि जब तक हम जॉब जॉब के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे ना, देन उस कंडीशन में कभी भी वो जॉब चली गई तो भाई आप वहां पर ऐसे हो जाते हो कि पूछो मत, हाल इतना बुरा हो जाता है लोगों का, पूछिए मत। क्यों? उन्होंने कभी भी कोई इंश्योरेंस नहीं लिया, उन्होंने कभी भी कोई ऐसा प्लान नहीं लिया जिनसे उनकी सेफ्टी बनी रहे जॉब जाने पर। कभी उनको कोई भी हेल्थ इशू हो जाता है, देन जॉब वहां पे रिस्क पे आ जाती है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं बेचारे, सुबह काम करते हैं और शाम को कमा के लाते हैं, तब खाना खाते हैं। ये है ट्रू एंड डार्क रियलिटी हमारे इंडिया के अंदर। बहुत सारे लोग, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात की जाए ना, बहुत ही बुरा वाला हाल हो जाता है काफी सारी फैमिलीज के अंदर, बिकॉज उनकी कोई भी दूर की देखने की क्षमता ही नहीं है कि हम अपनी फैमिली को कहां देखना चाहते हैं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे ये कैसी बातें कर रहा है, बात तो सही है ना, ध्यान से सोचो। हम लोग इतना दूर का सोच नहीं पाते हैं, बट मैं आपको यहां पे इस वीडियो में बोलने की कोशिश करूंगा कि आज 2023 में खड़े होकर हम लोग अपने फ्यूचर को अगर जनरेट करना चाहते हैं, किस चीज के अंदर? फोरेक्स में 2027 या 28 मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि जैसे क्रिप्टो करेंसी की बात की गई थी, तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर हुआ क्या था? पहले पहले हम इसको बैन कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। गवर्नमेंट से कुछ ना हुआ। क्यों नहीं हुआ? सब करना चाहते हैं भाई। जनता जो चाहती है वही तो गवर्नमेंट चाहेगी ना। जनता कह रही है मुझे तो क्रिप्टो में काम करना है, चाहे 100 लोगों में से केवल एक ही इंसान पैसा कमा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वो एक इंसान कमा रहा है ना, बात खत्म। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता 100 गवाए या 100 कमाए, उनके लिए है जनता क्या चाहती है। जनता ने चाहा कि क्रिप्टो मार्केट को लीगलाइज किया जाना चाहिए, यहां पे उन्होंने क्या किया? टैक्स लगा दिया, बात खत्म, खेलते रहो। और यही चीजें फॉरेक्स मार्केट के बारे में गवर्नमेंट जानती है, गवर्नमेंट को पता है कि छुप छुप के सब कुछ किया जा रहा है। सबको पता है कि छुप छुप कर पूरी ट्रेड्स होती हैं। सबको पता है कि पैसा लीगल इलीगल दोनों तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन की जाती है। कोई कोई बैंक अकाउंट से कर देता है, कोई कैश में कर देता है। और बताना चाहूंगा जो कैश में ट्रांजेक्शन होती है ना, उसको प्योरली आप हवाला बोल सकते हो। बिकॉज उसके अंदर जो ट्रांजेक्शन हो रही है वो किस तरीके से आपके पैसे आपके सगे संबंधी के थ्रू, जिसने आपको मिलवाया कि देखो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर लेते हैं, उस इंसान के थ्रू वो कैश में पैसा पता नहीं कहां कहां पहुंच जाता है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। ये बात ध्यान रखना। आपको पता ही नहीं है कि आपने गलती कर कर वो वहां पर पैसा हो सकता है हमारे देश के जो दुश्मन है उन लोगों के पास जाता हो, आतंकवादियों के पास जाता हो, क्योंकि कैश में पैसा कहीं तो यूज होगा ना, कॉमन सी बात आती है। तो ये चीजें हमें हमें पता है, गवर्नमेंट को भी पता है। जब मुझे पता लग सकती है, गवर्नमेंट को नहीं पता होगी भाई, वहां पे सबके एक के एक पढ़े लिखे इंसान बैठे हैं। तो ये लोग क्या करने वाले हैं खुद सोचो। ये लोग भी यहां पर भी टैक्सेशन अलाउ करेंगे और 2-4 साल में इसको लीगलाइज कर देंगे। अभी की कंडीशन क्या है यहां पर? जैसे आपको पता है फॉरेक्स मार्केट में अगर आपके पास 1 रुपया है ना, तो आप 100 रुपए तक के ट्रेड ले सकते हो। 100 छोड़ो, 500 रुपए तक के ट्रेड ले सकते हो। मतलब 500 टाइम्स का लीवरेज आपको मिल जाता है। बट ये चीज क्या होगी? शायद इसको कम कर दिया जाए कि भाई 100 टाइम्स या फिर 50 टाइम्स से लीवरेज ज्यादा ना मिले। अभी का क्या होता है मैं देखता हूं, एक 10-12 हजार रुपए कमाने वाला इंसान, उसने फॉरेक्स मार्केट देख ली, उसने बोला एक काम करते हैं, ये ऑक्टा एफएक्स एक्सनेस करके जो ऐप होते हैं, देखो मैं फिर बोलूंगा ऐप गलत नहीं है, वो इंडिया में लीगल नहीं है, बस इतनी सी बात है। ऐप्स गलत नहीं है। लोग ऐप्स को गलत बोलते हैं कि ऐप गलत है, भाई उनका तो काम है फॉरेक्स ट्रेडिंग करना। आप खुद सोचो ना, बुद्धि चलाओ कि मैं जिस देश में रहता हूं उस देश में लीगल नहीं है ना, बस बात खत्म। तो 10 से 12 हजार कमाने वाला इंसान क्या सोचता है? काम करता हूं, यहां से एक काम करूं, अपनी 6000 रुपीज की सैलरी है ना, उसको क्या करता हूं? फॉरेक्स अकाउंट में डालता हूं। और 6000 रुपीज से 100 टाइम्स की बात करें तो भाई वो 6 लाख रुपए तक का प्रोडक्ट खरीद बेच सकता है। तो वो सोचता है कि चलो भाई जो पैसा बनेगा वो 6 लाख पे बनेगा। बट वो इस बात को भूल जाता है कि अगर नुकसान होगा तो भाई वो आपके 6000 में से होगा। और इस कंडीशन को देखते हुए वो इंसान ओवर ट्रेड करेगा। उसको रिस्क मैनेजमेंट नाम का कुछ भी नहीं पता, उसको टाइम मैनेजमेंट नाम की कोई चीजें नहीं पता, उसको ओवरऑल ट्रेंड क्या है उसको कुछ भी नहीं पता। कॉमन सी बात आ जाती है। जैसे मैं बोलता हूं ना, मैं यूएसडीएनआर में अगर काम करता हूं, मैं बोलता हूं कि भाई यूएसडीएनआर में अगर आपको ट्रेड लेनी है तो बाय साइड पर ज्यादा ट्रेड लो। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। ओवरऑल ट्रेंड उसका अप है, वो आज नहीं तो 4 दिन बाद ऊपर आ जाता है और बहुत इजीली आ जाता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। ये चीजें हमें समझनी है और ये चीजें वो इंसान नहीं समझ पाता बिकॉज उसके पास में फाइनेंशियल एजुकेशन नाम की कोई भी चीजें नहीं होती। वो डायरेक्टली क्या करने की कोशिश करता है, यहां से चलता है, सोचता है सीधा लक्ष्मी जी के पास जाने की, जबकि उसको बीच में सरस्वती जी की पूजा तो करनी पड़ेगी ना। उसको समझना तो पड़ेगा गेम क्या है। तो ये गेम समझने वाले लोग अब बहुत ज्यादा आते जा रहे हैं। बिकॉज अभी आप देखोगे ना, बहुत सारे लोग ट्रेडिंग सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग के अंदर फोकस कर रहे हैं। उनको पता लग रहा है कि भाई मैं एक टाटा की कार चलाता हूं, वही कार शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो ये चीज इलीगल कैसे हो सकती है, उसको जाके अब पता लग रहा है। अगर आप देखोगे 90-50 वाले कोई मतलब आपके पेरेंट्स हैं तो उनसे पूछोगे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा होगा कि भाई यहाँ पे भुखमरी तक हुई है इंडिया में, तो वो हमेशा फोकस रखते हैं गवर्नमेंट जॉब मिल जाए,
गवर्नमेंट जॉब लो और 60 साल तक के अपना आराम से सिक्योर रहो, उसके बाद में तो कुछ है भी नहीं, कॉमन सी बात आती है, फिर तो गर्मी रहना होता है ना। सो भाई ये चीजें आती हैं। अभी की बात की जाए, मैं देख रहा हूँ 18 साल 20 साल के लड़के जो है ना भाई, बहुत ही बेस्ट काम कर रहे हैं ट्रेडिंग के अंदर। कॉमन सी बात है, मैं देख रहा हूँ छोटे इंस्टाग्राम पे मैं देखता हूँ छोटे छोटे लाइक कह सकते हो एज के बच्चे भी है ना भाई, वो भी मस्त काम कर रहे हैं। और वो प्रैक्टिस कर रहे हैं किस चीज की? पैसा कमाने की। जैसे कार ड्राइविंग की प्रैक्टिस होती है ना, आपने अगर देखा होगा किसी ने 15 साल या 16 साल की एज से ही कार ड्राइविंग स्टार्ट कर रखी है चलानी, तो भाई 20 साल में आते आते वो एक्सपर्ट बन जाता है। और दिक्कत कहां पे आ जाती है? दिक्कत तब आती है कोई इंसान 35 साल में कार चलाना चालू करेगा तो उसके साथ क्या होगा आप समझ सकते हो। वही चीज ना मैं यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगा, जो स्टार्टिंग में अभी नए नए लोग हैं, मतलब 18 साल 20 साल के, अगर वो लोग फोरेक्स मार्केट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मैं उनको करने की बात नहीं करूंगा, मैं उनको बोलूंगा पेपर ट्रेड, पेपर ट्रेडिंग करो। ठीक है, ये कैसे की जाती है? आप डेमो अकाउंट खोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं आपको रियल अकाउंट में करने की बातें ही नहीं कह रहा हूं। आप रियल अकाउंट में क्यों करना चाहते हो? डेमो में करो, डेली काम करो, अपना स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करो, और आप खुद सोचो आज से 4 साल बाद जब इंडियन गवर्नमेंट उसको 100% लीगल आपको बता दिया जाएगा, देन आप उन लोगों से जो उसी समय स्टार्ट करेंगे, उन लोगों से आप 4 साल आगे होंगे। और ये पॉजिटिव साइड आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट देने वाला है। तो पहली चीज तो ये हो गई। उसी के साथ में गवर्नमेंट जानती है कि अगर ये इंसान 10-12 हजार रुपए कमाने वाला इंसान नुकसान करा लेगा, नुकसान कराएगा, 6,000 इसकी सैलरी यहां पर चली गई, ये फिर भी नहीं मानेगा बिकॉज इसको जुआ खेलना है, इसको लत पड़ जाएगी। उस कंडीशन में क्या होगा? फिर ये गवर्नमेंट को रोएगा, अजी मेरे देश की गवर्नमेंट, मेरे राज्य की गवर्नमेंट मुझे सैलरी नहीं बढ़ा के देती। अब ये नहीं बताएगा कि मैंने ट्रेडिंग की थी, मैंने जुआ 3 पत्ती खेली थी, या मैंने ड्रीम 11 में पैसा लगाया था। समझ रहे हो? ये भी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट इस चीज से भी डरती है। क्यों डरती है भाई? आम जनता 10-12 हजार उसकी कैपेबिलिटीज है, वो उस हिसाब से पैसा कमा रहा है। कोई इंसान 1 लाख महीना भी कमा रहा है, कोई 10 लाख महीना भी कमा रहा है, कोई 1 करोड़ रुपए महीना भी कमाता होगा, कॉमन सी बात है। बट उसकी क्षमता के हिसाब से तो कमाएगा ना। अब मैं कहने लगूं भाई मैं 50,000 महीना कमाता हूं, तो मैं 1 करोड़ वाले को गाली देने लगूं, अरे यार नंबर 2 का काम करता होगा, कुछ ना कुछ नंबर 2 होगा। भाई उसकी क्षमता है, वो कमा रहा है, तुम भी कमा लो। बट ये चीज ये इंसान नहीं समझेगा, और जब इसको लॉस होंगे तो ये गवर्नमेंट को रोएगा सिर पकड़ के कि भाई गवर्नमेंट मैं क्या करूं, मेरा तो घर भी नहीं चल रहा। फिर यही लोग फिर क्या करेंगे? गवर्नमेंट को कोसने के बाद में गवर्नमेंट क्या करेगी बेचारी? वो भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जनता नहीं मानती। जनता जो चाहती है वही तो होगा, और जनता नहीं चाहेगी कि गवर्नमेंट बने तो गवर्नमेंट खत्म। तो इस वजह से भी इसको लीगल अभी तक नहीं किया गया, जब तक गवर्नमेंट को खुद फील नहीं होगा कि हाँ भाई अभी ट्रेडिंग का ट्रेंड जो है कंटिन्यू हो चुका है, और ये हमारे देश में अगर स्टार्टिंग होती है और हम लोग प्रॉपरली काम कर सकते हैं, तो भाई हम इंडिया में रहते हुए बाहर से पैसा ला भी सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, अगर हमारे पास नॉलेज है तो हम पैसा जो कमाएंगे ना वो पूरे दुनिया से कमाएंगे। कोई एक देश का बंदा दूसरे पैसे को नहीं देगा कि एक दूसरे को ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। पैसा बाहर से आएगा, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आएगा, क्योंकि वहां के लोगों को नॉलेज नहीं होगी, यहां के लोगों को नॉलेज होगी, देन डेफिनेटली पैसा ट्रांसफॉर्मेशन होगी ही होगी। ये बात ध्यान रखना, पैसे को ट्रांसफॉर्म ऐसे ही किया जाता है। आपको बताना चाहूंगा चाइना के अंदर कॉलेजेस हैं किस चीज के, बिटकॉइन माइनिंग कैसे की जाती है। और मैं बताऊं मुझे तक नहीं पता है ढंग से बिटकॉइन माइनिंग के लिए क्या क्या फंडामेंटल चीजों रिक्वायरमेंट होती है। इंडिया में 10-20 गिने चुने लोग होंगे जो कि बिटकॉइन माइनिंग पे फोकस भी करते होंगे, और चाइना में इस चीज के कॉलेज हैं, ट्रेडिंग सिखाई जाती है, कॉलेजेस के अंदर सिखाई जा रही है। वहां पे कॉलेजेस रन किए जा रहे हैं कि आप पूरी की पूरी ग्रुप बनाओ, किस चीज का? ट्रेडर्स का। पैसा मिलता है उन लोगों को, ठीक है। किस चीज का पैसा मिलता है? बैंक से लोन मिलता है, कॉमन सी बात है, बहुत ही कम ब्याज दर पे कि आप काम कर रहे हो, बिजनेस करो। और हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या है, लोगों को लोन भी चाहिए तो किस बात के लिए चाहिए? एजुकेशन लेने के लिए। एजुकेशन लेने के बाद क्या करेंगे? जॉब करेंगे। जॉब में क्या होगा? फिर उसमें जो सैलरी आएगी उसमें से फिर उसकी ईएमआई चुकाएंगे। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बहुत ही गंदे हैं हमारे। आई विश ये चीज क्लियर हुई होगी। तो आने वाला फ्यूचर मार्केट क्या होने वाला है? आने वाला फ्यूचर मार्केट है फोरेक्स मार्केट का। ये बात ध्यान रखना, फोरेक्स मार्केट बंद नहीं होने वाला, और अगर ये बंद हो गया तो दुनिया बंद हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखो। तो ये वो चीज है जो डिसेंट्रलाइज है। $6.6 ट्रिलियन कह सकते हो, इतना बड़ा काम यहां पे किया जाता है। प्लस यहाँ पे 70+ पेयर्स के अंदर आप काम कर सकते हो। मैं तो कहता हूं 2 से 3 में भी काम करने के लिए मिल जाए ना, मस्त काम किया जा सकता है, बिकॉज हम लोग उसके ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो छुपी हुई चीजें हैं, बताया ना मैंने, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा साइडवेज होगा। आपको नहीं आता निकालना, बड़े प्लेयर जो काम कर रहे हैं उसके पीछे पीछे लग जाओ और उनके थ्रू जो काम हो रहा है पैसा कमाओ। ये है कॉन्सेप्चुअल चीजें। आई विश कि फोरेक्स मार्केट को कोई भी इंसान अब बुरा तो नहीं बोलेगा। हाँ, इंटरनेशनल फोरेक्स मार्केट, फिर बोलूंगा डिस्क्लेमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल फोरेक्स मार्केट इंडिया में अभी तक लीगल नहीं है। आज मैं 2023 में वीडियो क्रिएट कर रहा हूं। आपको अगर इंडिया में फोरेक्स करना है तो आरबीआई अप्रूव्ड पेयर के अंदर काम करोगे, प्लस सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के अंदर काम करोगे। आपके पास लिस्ट नहीं है सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर कौन से है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिस्ट दी है, जाकर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो।
एंड यहाँ तक की बातें अगर क्लियर हो गई होगी और फिर भी माइंड में कोई क्वेश्चन होगा कि फॉरेक्स मार्केट अगर बंद होगी तो क्या होगा, तो भाई देखो एक बात बताता हूँ, फॉरेक्स मार्केट बंद कभी नहीं होगी, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज है। बैंक्स रन करते हैं, ब्रोकर्स रन करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रन करते हैं, सबके सब एकदम खत्म नहीं होने वाले हैं, बिकॉज असली गेम वही प्ले कर रहे हैं। आम जनता तो केवल खाती है और सो जाती है, यही चीजें होती है बस। चलो जी, यहाँ तक की बातें अगर क्लियर हो गई होगी, फिर भी माइंड में किसी के कोई क्वेश्चन है ना, तो नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ। प्लस आप क्या कर सकते हो, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो फॉर संडे लाइव क्लास, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, साइकोलॉजी की क्लास होती है। कॉमन सी बात है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी कैसे वर्क किया जाए। एंड यहाँ तक की वीडियो पसंद आई हो तो ओके, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक जरूर करना, ताकि मुझे पता लगे। एंड किसी के माइंड में कोई अच्छा सा कमेंट हो तो कमेंट करके जा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं।